जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। हम सभी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और परमात्मा हमारी प्रार्थना स्वीकार भी करते हैं। हमें हमेशा परमात्मा से प्रार्थना संवाद करते रहना चाहिए। भले ही परमात्मा हमारे प्रश्नों के उत्तर देर से देते हैं, परंतु देते जरूर हैं। भले ही हमारी प्रार्थना देर से स्वीकार होती है, परंतु होती जरूर है। आज की जो कहानी है बड़ी ही संवेदनशील कहानी है। ये रूस देश के 3 फकीरों की कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि सच्ची प्रार्थना कौन सी होती है। इसलिए कहानी को अंत तक अवश्य श्रवण करें। तो कर लीजिए श्री गणेश जी को स्मरण, क्योंकि हम करने जा रहे हैं कहानी का आरंभ। जय श्री गणेश जी। प्राचीन समय में रूस में 3 फकीर प्रसिद्ध हुए। लोग उन्हें बहुत मानते थे, उन पर विश्वास करते थे, उनकी कही हुई बातों को अपनाते थे। वो तीनों फकीर इतने प्रसिद्ध हो गए कि वहां के चर्च के पादरी को उनसे ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि अब कम ही लोग चर्च में आते थे। वो चर्च में आने की बजाय उन 3 फकीरों के पास चले जाते थे। प्रधान पादरी सोचने लगा कि वह फकीर है कौन, जिनकी वजह से लोगों ने चर्च में आना बंद कर दिया। और वो तीनों संत कैसे बन गए, क्योंकि ईसाई धर्म में ये प्रथा है कि बिना प्रधान पादरी की अनुमति से कोई भी संत नहीं बन सकता। पादरी ने सोचा उन 3 फकीरों से मिलना ही पड़ेगा। देखूं तो सही ऐसा उनमें क्या है जो लोग उनके पास दौड़े चले जाते हैं। मैं सारा दिन चर्च में रहता हूँ, परंतु कोई भी अब चर्च नहीं आता, सभी उन्हीं के पास जाते हैं। उनको तो अब सबक सिखाना होगा। उनकी वजह से लोगों में चर्च प्रति लोकप्रियता, लगाव कम हो रहा है। दिन प्रतिदिन लोग चर्च से दूर हो रहे थे। इसलिए पादरी ने उन 3 फकीरों से मिलना उचित समझा। अपनी वेशभूषा पहनकर, सिर पर ताज पहनकर, हाथ में सोने की छड़ी जो प्रधान पादरी को मिली होती है, लेकर पादरी उन 3 फकीरों से मिलने निकल पड़ा। वो सोचता जा रहा था कि आज तो उनका किस्सा ही समाप्त कर दूंगा, बस मुझे मिल जाएं। पादरी ने लोगों से सुन रखा था कि वो तीनों फकीर झील के दूसरे किनारे रहते हैं। सो पादरी एक किश्ती में सवार होकर उन्हें ढूंढने झील के दूसरे किनारे पहुंच जाते हैं। किनारे पहुंचकर वो थोड़ा आगे जंगल की तरफ जाते हैं कि उन्हें 3 आदमी एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे नजर आते हैं। वो तीनों देखने में साधारण से मनुष्य लग रहे थे। पादरी को लगता है कि ये तीनों वही फकीर होंगे जिन्होंने अपने पीछे इतनी लोगों की भीड़ लगा रखी है। पादरी उनसे पूछते हैं कि क्या तुम तीनों वही फकीर हो जिनको मिलने लोग दूर दूर से आते हैं? तब वो 3 कहते हैं कि हम फकीर नहीं हैं, हम तो परमात्मा के साधारण बंदे हैं। हम तो एकांत में परमात्मा की बंदगी करते हैं। हमने कभी नहीं चाहा कि लोग हमारे पास आए। हम तो सबसे दूर यहाँ एकांत में ध्यान करने आते हैं, परंतु फिर भी लोग यहाँ आते हैं। हमें भीड़ नहीं, एकांत चाहिए। कृपा करके यदि आप कुछ कर सकते हैं तो कुछ ऐसा कीजिए कि लोग यहाँ आना बंद कर दें। पादरी सोचता है कि ये तो बड़े भोले भाले लोग हैं। मैं तो सोच रहा था कि तीनों चतुर चालाक होंगे जिन्होंने इतने लोगों को भ्रमित किया हुआ है। ये तो मूर्ख लग रहे हैं। इनको तो सबक सिखाना और भी आसान है। इन्हें तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर पादरी उनसे कहते हैं कि आप लोग यहाँ बैठकर करते क्या हो? वो तीनों कहते हैं कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो सदा हमारे साथ रहें। तब पादरी कहते हैं कि यदि तुम लोग प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी बाइबल कहाँ है?
ऐसा सुनकर तीनों फकीर मुंह नीचे कर लेते हैं। पादरी ने कहा कि क्या हुआ, तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? तब उन्होंने कहा कि हमारे पास बाइबल नहीं है। पादरी ने कहा कि बाइबल नहीं है तो तुम लोग प्रार्थना कैसे करते हो? तब वो तीनों बोले कि वो अनपढ़ हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते। यह सुनकर पादरी और भी खुश हो जाता है कि बिना बाइबल के प्रार्थना करते हैं, अनपढ़ हैं, फिर भी प्रचारक बने बैठे हैं। यह अब नहीं बचेंगे, इनका तो मैं नगर के सभी लोगों के सामने अपमान करूंगा। फिर पादरी कहने लगा, बाइबल नहीं है तो क्या आपको प्रार्थना याद है? ये सुनकर तीनों ने कहा कि हमें तो प्रार्थना याद भी नहीं है, हमें तो वो प्रार्थना करनी भी नहीं आती। पादरी आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि तुम्हें यदि प्रार्थना करनी नहीं आती तो फिर कैसे करते हो? बाइबल तुम्हारे पास नहीं है, प्रार्थना तुम्हें याद नहीं है, प्रार्थना तुम्हें करनी नहीं आती, तो फिर तुम लोग प्रार्थना करते कैसे हो? तब तीनों संतों ने उत्तर दिया कि चर्च की प्रार्थना तो बहुत बड़ी होती है, हमारे जैसे अनपढ़ वो प्रार्थना नहीं कर सकते, और गलत पढ़कर बोलना भी तो गलत है, सो हम अपनी प्रार्थना करते हैं। जब पादरी ऐसा सुनता है तो कहता है कि आप लोगों ने अपनी प्रार्थना कैसे बना ली? प्रार्थना तो वो होती है जो शास्त्रों में लिखी गई हो, जिनसे सभी सहमत हो, जो हजारों वर्षों से चली आ रही हो। यीशु को प्रार्थना स्वयं परमात्मा ने सिखाई थी। तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया, तुमने अपनी प्रार्थना बना ली। ऐसा सुनकर तीनों संत कहने लगे कि हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि ईश्वर से बात करने के लिए शब्द सीमित हैं, चुने हुए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें चर्च में बोली जाने वाली प्रार्थना बताइए, हम वही प्रार्थना किया करेंगे। हम अब से वही प्रार्थना करेंगे जो प्रार्थना आप करते हो, वो हमें सिखा दीजिए, हम आज से ही वही प्रार्थना करनी शुरू कर देंगे। पादरी ने कहा कि मैं तुम लोगों को प्रार्थना बताऊंगा, परंतु उससे पहले तुम लोग जो प्रार्थना करते हो वो प्रार्थना मुझे सुनाओ। उन तीनों ने पादरी से कहा कि हमारी प्रार्थना सुनकर आप हंसोगे, इसलिए आप रहने दो, आप हमें चर्च वाली प्रार्थना सुना दें, हम वही प्रार्थना याद करके वही किया करेंगे। परंतु पादरी ने कहा कि नहीं, पहले मैं आपकी प्रार्थना सुनूंगा, फिर आपको अपनी प्रार्थना सिखाऊंगा। तब उन तीन फकीरों ने कहा कि हमें पता है कि ईसाई धर्म में ईश्वर के 3 रूपों को माना जाता है, इसलिए हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप भी 3 हो, हम भी 3 हैं, इसलिए सदा हमारे साथ रहें। पादरी उनकी प्रार्थना सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। वो तीनों संत कहते हैं कि हमने कहा था ना कि आप हमारी प्रार्थना का उपहास करोगे, हम पर हंसोगे। पादरी कहने लगे, यह भी कोई प्रार्थना हुई? पता नहीं इतने लोग आपके पीछे क्यों हैं, आप तो घोर मूर्ख हो। तब वो तीनों पादरी को कहते हैं कि हमें आप अपनी प्रार्थना सिखा दें, हम वही प्रार्थना किया करेंगे। पादरी उन्हें प्रार्थना सुनाते हैं। वो तीनों कहते हैं कि एक बार और सुना दीजिए, हमें स्मरण नहीं हुई। पादरी फिर से प्रार्थना सुनाते हैं। वो फिर से कहते हैं, एक बार और सुना दीजिए, कहीं हम गलत स्मरण ना कर लें। पादरी फिर से उन्हें प्रार्थना सुनाते हैं। वो फिर से कहने लगते हैं, कृपा करके एक बार और हमें प्रार्थना सुना दीजिए। तब पादरी को क्रोध आ जाता है और कहते हैं कि चर्च में आना शुरू करो, चर्च में रोज प्रार्थना सुनोगे तो तुम लोगों को प्रार्थना स्मरण हो जाएगी। ऐसे मैं आपको कितनी बार प्रार्थना बोलकर सुनाऊंगा,
चर्च में रोज आओगे तो आपको प्रार्थना अपने आप आ जाएगी। वो तीनों कहते हैं, ठीक है, हम चर्च में आ जाया करेंगे। तब पादरी वहां से वापस चल पड़ते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं कि चलो अब इन संतों को मैं सही राह पर ले आया, मेरी परेशानी समाप्त हुई। वो किश्ती में बैठकर झील के दूसरे तरफ जा ही रहे थे। अभी वो बीच रास्ते में ही थे कि उनको चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, रुकिए रुकिए रुकिए। किश्ती में बैठे हुए पादरी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो तीनों झील के पानी के ऊपर दौड़ते हुए पादरी की तरफ आ रहे थे। पादरी गहरे पानी में किश्ती में बैठे हुए थे। वो तीनों उस समय पानी के ऊपर चलकर पादरी के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें प्रार्थना फिर भूल गई, एक बार और सुना दीजिए। पादरी उनको देखकर हैरान हो जाता है। पादरी को ईश्वर की कृपा का पता लग जाता है। पादरी को अब ज्ञात हो जाता है कि वो कोई साधारण लोग नहीं हैं, ईश्वर के प्यारे हैं। पादरी उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों की प्रार्थना ही महान है, क्योंकि वो सुन ली गई है। सच तो ये है कि मैं भी आज से आपकी ही तरह प्रार्थना करूंगा। मैंने ये गलती कर दी कि जो आपका और आपकी प्रार्थना का उपहास किया, अनादर किया। मेरी प्रार्थना नहीं है, क्योंकि उसमें आप लोगों जैसा विश्वास और श्रद्धा नहीं है। इतना कहकर पादरी वहां से चुपचाप चले जाते हैं। इस प्रकार हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि वही प्रार्थना सच्ची है जो दिल से की जाती है, विश्वास से की जाती है। चाहे वो 2 शब्दों की क्यों ना हो, परमात्मा उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। अंत में हम सिर्फ यही कहेंगे कि हम कुछ भी करें, उसे दिखावे के उद्देश्य से ना करें। कोई भी कार्य करें, हमारी आत्मा उससे जुड़ी होनी चाहिए। वो काम दिल से किया होना चाहिए, तभी हमें उसमें सफलता मिलती है, तभी परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। प्रेम से, लगन से किया हुआ कार्य, प्रेम भाव से की हुई प्रार्थना उस परम पिता परमेश्वर के दरबार में अवश्य स्वीकार होती है। परमात्मा भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं, शब्दों के भूखे नहीं होते। इसलिए सच्ची प्रार्थना वही है जो दिल से की जाती है, रूह से की जाती है, जो हमारी आत्मा करती है। सच्ची प्रार्थना समय और शब्दों की मोहताज नहीं होती। सच्ची प्रार्थना तो परमात्मा से संवाद करने का माध्यम होती है। इसलिए परमात्मा से दिल से फरियाद करें, परमात्मा अवश्य सुनेंगे। कहानी समाप्त हुई। हम श्री गणेश जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी की सभी प्रार्थनाएं स्वीकार करें। जय श्री गणेश जी की। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती होंगी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफर में हम सफर। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मूल्यवान है, प्रेरणादायक है। बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय श्री गणेश जी।